हे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नॉन-फिनाइट के पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉन-फिनाइट में इन्फिनिटिव्स को अधूरा छोड़ा था, तो इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कहा है कि फ्रेजेस लाइक हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड रादर या वुड सूनर ऑलवेज टेक बेयर इन्फिनिटिव, यानी कहीं भी आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है। वेरी सिंपल था ना। एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैड बेटर आस्क हिम, अच्छा होगा तुम उससे खुद पूछो। तो यहां पे देखो हैड बेटर लगा हुआ है, उसके बाद हमने आस्क लगा दिया। ओके नेक्स्ट, आई वुड सुनर डाई देन बेग, यानी मैं भीख मांगने के बजाय मर जाना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो यहाँ पे देखो वुड सुनर लगा हुआ है तो डाई आया है और उसके साथ बेग आया है, टू डाई या टू बेग नहीं आया है। ही वुड रादर गो होम देन स्टे हेयर, वो यहाँ रुकने के बजाय घर जाना पसंद करेगा। तो यहाँ पे भी देखो वुड रादर के बाद गो आया है और यहाँ पे देन के बाद स्टे आया है, था ना। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे नेक्स्ट टूल हमारा ये कहता है कि कभी कभार हम लोग बट के सेंस में, बट के साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं कुछ इस सेंस में, जैसे कि ही डज नथिंग बट प्ले, वो खेलने के अलावा कुछ भी नहीं करता। तो देखो नथिंग बट आया एंड बट के बाद प्ले। आगे, ही डिड नथिंग बट वेस्ट हिज टाइम, उसने अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो आई होप कि बेयर इन्फिनिटिव आपके दिमाग में एकदम घुस गया होगा। और जो बच्चे यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पे नीचे आपका जो टाइम दिया हुआ है ना, इस टाइम में चल जाओ। यहाँ पे आपको मैं बहुत सारे एक्सरसाइजेज, मतलब कुछ सेंटेंसेस करवाऊंगा कि कैसे नॉन-फिनाइट हम लोग भरते हैं। तो चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेरंड। तो आओ बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि जेरंड होता क्या है और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे दिया है, चलो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जेरंड इज अ वर्बल नाउन। जेरंड क्या है भाई? वर्बल नाउन है। अब इसको हम वर्बल नाउन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक वर्ब है और एक नाउन कैसा काम करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वर्बल नाउन। ठीक है। व्हेन द वी प्लस ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब acts as a noun, it is called a gerund। जब भी कोई v प्लस ing यानी गोइंग, ईटिंग, डांसिंग, रीडिंग, टीचिंग, कुछ भी अगर V4 है और वो एक नाउन के ऐसा काम कर रहा है, तभी हम समझेंगे कि वो एक जेरंड है। एग्जाम्पल दे दिया है, चलो अब हम लोग यूज पढ़ लेते हैं। एज अ सब्जेक्ट, जेरंड का यूज हम एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वॉकिंग का मतलब निकालूं तो यहाँ पे हो जाएगा टहलना। ठीक है, जैसे हमने इन्फिनिटिव में निकाला था वैसे इसका हिंदी भी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो रीडिंग का मतलब पढ़ना, ईटिंग का मतलब खाना। तो वैसे ही वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग जो है टहलना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। गोइंग देयर इज रिस्की, वहाँ जाना रिस्की है। रीडिंग बुक्स इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, बुक्स पढ़ना एक इंटरेस्टिंग हॉबी है। नेक्स्ट यूज एज एन ऑब्जेक्ट, तो जेरंड का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। कैसे? आई लव डांसिंग, ठीक है, मुझे नाचना पसंद है। ही फील्स लाइक सिंगिंग नाउ, उसे अभी गाना गाने का मन कर रहा है। ही एडमिटेड टेकिंग अ ब्राइब, वो घूस लेते हुए अपने आप को एडमिट किया। एडमिट करने का मतलब उसने घूस लेने की स्वीकार किया। ठीक है, उसने स्वीकार किया कि वो घूस लिया। नेक्स्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, जब भी आपको कहीं पे प्रेपोजिशन दिखे तो प्रेपोजिशन में हमेशा आपको क्या लगाना है, V4। जैसे कि ही इज गुड एट ड्राइविंग, वो ड्राइविंग में अच्छा है। आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, अब देखो यहाँ पे एट प्रेपोजिशन था तो ड्राइविंग लगा, ऑफ प्रेपोजिशन है तो कलेक्टिंग लगा, इंटरेस्टेड इन प्रेपोजिशन है तो पेंटिंग लगा। तो कहीं भी आपको कोई भी प्रेपोजिशन दिख जाए तो हमेशा उसके बाद दिमाग का बत्ती जलाना, मेंटोस खाना और फटाक से वहां पे क्या भर के आ जाना, V4। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट यूज हमारा क्या है, एज कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स क्या होता है भाई? जो दो वर्ड से बने हो। नाउन जनरली हम लोग एक ही वर्ड का जानते हैं ना, तो कंपाउंड नाउन जो होता है ना, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि देखो, अगर नाउन प्लस जेरंड मिलाकर हम एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं और जेरंड प्लस नाउन बनाकर भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। जैसे कि कार प्लस ड्राइविंग, तो क्या बन गया, कार ड्राइविंग। ठीक है। वेट प्लस लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग पता है ना, वो ओलंपिक्स में भी वेट लिफ्टिंग होता है। नेक्स्ट,
कोल प्लस माइनिंग, कोल माइनिंग, ऐसे करके। एंड सेकेंड, पहले जेरंड का यूज करेंगे और बाद में नाउन का यूज करेंगे, जैसे कि वेटिंग प्लस लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, ड्राइविंग प्लस लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, स्विमिंग प्लस पूल, स्विमिंग पूल, रीडिंग प्लस रूम, रीडिंग रूम। तो इस तरीके से भी हम जेरंड का यूज करते हैं, इनका हम अच्छे से यूज करेंगे। नेक्स्ट, एज अ कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, कोई वर्ब, कोई सेंटेंस अगर पूरा नहीं हो रहा है तो उसको पूरा करने के लिए भी हम जेरंड का यूज करते हैं, जैसे कि माई हॉबी इज सिंगिंग। जब भी आप अपना हॉबी बता रहे हो तो वहाँ कभी भी V1 या 2 प्लस V1 मत लगाना, वहाँ पे आप जेरंड लगाना, ठीक है। हिज हैबिट इज चीटिंग अदर्स, उसका हैबिट है कि वो दूसरों को चीट करता है, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ नॉर्मल यूजेस जेरंड के पढ़ लिए, लेकिन इतना ही यूज अगर हम सीखेंगे तो मेरा काम नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे स्पेशल रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो जस्ट मैं यूं गया और यूं आपके लिए स्पेशल रूल्स लेकर आया। तो टेन, ये हमारा है स्पेशल रूल्स जो कि हम लोग जेरंड में देखने वाले हैं। तो हमारा पहला स्पेशल रूल क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि इंफिनिटिव्स कैन आल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ जेरंड्स व्हेन दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जब जेरंड हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के जैसा काम करता है तो इन केस हम वहां पे इंफिनिटिव भी लगा सकते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। चलो एग्जांपल देखते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो यहां पे देखो स्मोकिंग हमारा जेरंड था, इसके जगह पे हमने क्या लगाया, इंफिनिटिव। तो क्या बन गया, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। दोनों का मतलब सेम है। आई लव ड्रॉइंग पिक्चर्स, मुझे पिक्चर्स ड्रॉ करना पसंद है। तो यहाँ पे देखो ये वर्ब के बाद आया है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट की जगह पे टू प्लस ड्रॉ लगाएंगे, जैसे कि आई लव टू ड्रॉ पिक्चर्स। तो इसी तरीके से हम जेरंड के जगह पे इंफिनिटिव एंड इंफिनिटिव के जगह पर जेरंड इजीली लगा सकते हैं। चलो दूसरा स्पेशल रूल हमारा क्या कहता है कि द फॉलोइंग वर्ब्स ऑलवेज टेक जेरंड्स आफ्टर देम। तो चलो इसको मैं सबसे पहले एक बॉक्स बना देता हूं ताकि ये आपको एक हाईलाइट रह जाए, आपके दिमाग में रह जाए कि ये जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इन सारे वर्ड्स के बाद हम जेरंड ही लगाते हैं। इन वर्ड्स के बाद कभी आप दूसरा कोई भी वर्ब फॉर्म मत लगाना, जैसे कि आई एंजॉय टॉकिंग, ठीक है, आई एंजॉय टॉकिंग। वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है। आई डिसलाइक ड्रिंकिंग वाइन। सी हेट्स गोइंग देयर। यू शुड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। तो देखो यू शुड स्टॉप टू वेस्ट मत लगा देना, सी हेट्स टू गो नहीं लगा देना, गोइंग लगेगा। इसी तरह यहाँ पे वेस्टिंग लगेगा। आई डोंट रिस्क गेटिंग सिक, ठीक है, मैं बीमार होने का रिस्क नहीं ले सकता। नेक्स्ट हमारा रूल है बच्चों, द फॉलोइंग वर्ब प्लस प्रेपोजिशन एंड एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन टेक जेरंड आफ्टर देम। यानी इनमें से आपको कुछ भी दिख जाए ना, जैसे कि एब्सटेंट फ्रॉम या प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एम एट, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, गो ऑन, बेंट ऑन, कीप ऑन, इंसिस्ट ऑन, कॉन्फिडेंट ऑफ, डिजायरस ऑफ, थिंक ऑफ, परसिस्ट इन या एटसेट्रा। इनमें से आपको कुछ भी अगर दिख जाए तो हमेशा इनके बाद आपको क्या यूज करना है बच्चों, V4 यानी जेरंड। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, प्रेपोजिशन। और हमें तो पता ही है, हमने तो शुरू में ही पढ़ा है कि जब भी हमारे पास कभी भी प्रेपोजिशन दिख जाए तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे जेरंड। तो आइए देखते हैं फटाफट कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आई एब्सटेन फ्रॉम गैम्बलिंग। अब बोलोगे सर ये एब्सटेन का मतलब क्या होता है? एब्सटेन का मतलब होता है दूर रखना अपने आप को, ठीक है, अपने आप को बचाए रखना। तो मैंने गैम्बलिंग से अपने आप को बचा कर रखा, ठीक है, या फिर मैं अपने आप को गैम्बलिंग से बचाता हूं। दे वेंट ऑन लाफिंग, तो देखो यहाँ पे वेंट ऑन लगा है तो लाफिंग लग गया। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ठीक है, एडिक्टेड टू ड्रिंक मत बोल देना, यहाँ पे टू जो है वो प्रेपोजिशन है, जो प्रेपोजिशन किसके साथ आया है, एडिक्टेड के साथ आया है, इसीलिए इसके बाद यहाँ पे हमारा V4 लगेगा। कभी कभी बच्चों को ना ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 2 प्लस V1 जो लिखते हैं हम लोग 2 प्लस V1, तो क्या सर 2 प्लस V1 में 2 जो है वो प्रेपोजिशन नहीं है? तो नहीं बच्चों, ये 2 जो है ना वो प्रेपोजिशन नहीं है, ये 2 एक वर्ब का फॉर्म है। तो 2 प्लस V1 में जो 2 होता है वो प्रेपोजिशन नहीं होता।
आगे, माई सन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टॉय कार, मेरा बेटा उस टॉय कार को खरीदने के लिए ना अड़े रहा, यानी जिद किया। इंसिस्टेड ऑन का मतलब होता है अड़े रहना, कोई काम हमको चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है, ऐसे करके नहीं है, पापा पापा मुझे साइकिल चाहिए चाहिए, दिला दो प्लीज, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ये है वो, ऐसे करके ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिस्ट होकर रहना, ठीक है। नेक्स्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, इस सेंटेंस में बच्चे कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन लिख देते हैं, या फिर जहां भी लुक फॉरवर्ड देखते हैं उनको लगता है उसके बाद 2+ भी बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बच्चों ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि लुक फॉरवर्ड जो है वो अपने साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है, और जब ये टू प्रीपोजिशन लिया है तो प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं? जेरंड लगाते हैं। तो आराम से यहां पे हम जेरंड लगा देंगे। शिवम इज कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, शिवम जो है वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए कॉन्फिडेंट है, उसको कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं। तो चलो लास्ट रूल हम देख लेते हैं, स्पेशल रूल, द फॉलोइंग वर्ड्स या फ्रेजेस ऑलवेज टेक जेरंड आफ्टर देम, जो भी आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इनके बाद हमेशा V4 आता है। जैसे कि देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, ठीक है, यानी कश्मीर की जो सीनरी है ना वो देखने लायक है। तो जब भी आप लायक वर्ड यूज कर रहे हो तो वहां पे आप वर्थ लगा देना, जैसे कि खरीदने लायक, तब आप क्या बोलोगे? वर्थ बाइंग, ठीक है। घूमने लायक, वर्थ विजिटिंग, ठीक है। आई कुडंट हेल्प लाफिंग, मैं अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। तो जब भी आप अपने आप को ऐसा बोलो, मैं ना अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया, तो आई कुडंट हेल्प लाफिंग। तो कुडंट हेल्प जो है इसके साथ हमेशा आप क्या यूज करोगे? V4। नेक्स्ट, इट इज नो गुड इंसल्टिंग पुअर, दूसरों की निंदा करना अच्छी बात नहीं है। तो जब भी आप बोलते हो ना अच्छी बात नहीं है, तब आप यूज करोगे इट इज नो गुड। इट इज नो गुड वेस्टिंग योर मनी, ठीक है, अपने मनी को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, ऐसे करके। नेक्स्ट, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज रिपेंटिंग नाउ। तो याद है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था ना एडवांस ट्रांसलेशन सीरीज में, अगर आप नहीं देखे हो तो जाओ चैनल के प्लेलिस्ट में और एडवांस ट्रांसलेशन एक भी मत छोड़ना, ठीक है, सारे कंप्लीट कर जाना। तो इट इज नो यूज का मतलब होता है कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो रिपेंट का मतलब होता है पछताना, तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज रिपेंटिंग नाउ। तो बच्चों मुझे लगता है कि अब नॉन-फाइनाइट में जेरंड, इन्फिनिटिव्स एंड बेयर इन्फिनिटिव्स, इन तीनों में आप लोगों को प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगा। तो चलो इसके कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि क्या बना पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, ठीक है। और मुझे पक्का भरोसा है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना। तो चलो बनाते हैं हम लोग कुछ एक्सरसाइज। चलो बच्चों, हमारे पास फटाफट 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। आप फटाक से वीडियो पॉज करो और पहले इसको बनाने का प्रयास करो। चलो ट्राई कर लिया, वेरी गुड। अब मैं बताते जा रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को मैच करना है, फिर देखो कि आपने क्या सीखा है और क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ। माई हॉबी इज डैश सॉन्ग्स, मेरी हॉबी क्या है? सिंगिंग सॉन्ग्स, तो यहाँ पे हम भर देंगे सिंगिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आई एडवाइज्ड हिम डैश द वर्क इन टाइम, मैंने उसको एडवाइस किया क्या करने के लिए? टाइम से वर्क को कंप्लीट करने के लिए, टू डू, ठीक है। ही मेड मी, तो देखो यहाँ पे मेड आ गया, याद है ना, मेक, सी, ठीक है, हियर, ये सब के साथ हम हमेशा बेयर इन्फिनिटिव को यूज करते हैं, डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा रन। आगे, मोहन विल, मॉडल आ गया, कोई भी मॉडल के साथ हम क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। लेट मी, लेट आ गया, लेट के साथ भी हम क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा गो। स्टॉप, अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा, स्टॉप एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा हम जेरन लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शाउटिंग, स्टॉप शाउटिंग। आगे, आई एम थिंकिंग ऑफ, तो देखो बच्चों कितना सिंपल है, यहाँ पे ऑफ आ गया, और जैसे हमने प्रिपरेशन दिखा बिना कुछ सोचे हम क्या करेंगे? V4 यहाँ पे भर देंगे। और एब्रोड का मतलब क्या होता है बच्चों? एब्रोड का मतलब होता है विदेश, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर, फिर से प्रीपोजिशन, क्या बात है भाई? गेट वेट, सेट वेट, वो सेट वेट नहीं, गेट वेट, ठीक है, यानी भींग जाना, तो यहाँ पे हो जाएगा गेटिंग वेट।
आफ्टर गेटिंग वेट आई फेल्ट कोल्ड। नेक्स्ट, इट इज टू लेट, याद करो, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1, ये आपने रिमूवल ऑफ टू में पढ़ा होगा, नहीं है तो वो टॉपिक भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। सारी चीजें इस चैनल पे आने वाली है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू डू एनीथिंग, यानी कुछ भी करने के लिए अब काफी लेट हो चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, ही ऑलवेज वांट, वो क्या चाहता है, टू सिट एंड टॉक। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि जब भी हम दो दो इन्फिनेटिव का हमको यूज करना हो तो पहला वाला जो इन्फिनेटिव है वो आपका फुल इन्फिनेटिव आता है और सेकेंड वाला इन्फिनेटिव आपका बेयर इन्फिनेटिव आता है। कभी भी दो दो, टू प्लस V1 मत लगा देना, ठीक है ना। नेक्स्ट, सी इज वाइज इनफ, वो इतनी बुद्धिमान है कि वो इसको मैनेज कर सकती है। तो सी इज वाइज इनफ टू मैनेज इट। तो बच्चों अगर आपने इनफ का यूज नहीं पढ़ा है ना तो बहुत बड़ी चीज आप मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हो। नीचे जाओ लिंक में और फटाक से इनफ का यूज भी पढ़ लेना इसको देखने के बाद। वुड यू माइंड डैश द विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइंड वर्ड आ गया ना, अभी हमने देखा माइंड के साथ हम V4 लगाते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा ओपनिंग। नेक्स्ट, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, फिर से देखो प्रीपोजिशन आ गया और कुछ हमको देखना ही नहीं है, हम सीधा सीधे यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्टीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर हैव स्टार्टेड, स्टार्ट आ गया ना, स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, इनके बाद हम V4 लगाते हैं तो यहां हम क्या लगा देंगे, स्पीकिंग, ठीक है। कौन स्पीकिंग, कबीरा स्पीकिंग, लाइक दैट। आगे चलते हैं। आई एम लुक फॉरवर्ड टू या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू हम लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू सी नहीं होगा, सीइंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल तैयार रहना इसके थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे पार्टिसिपल एंड फोर्थ पार्ट में हम लोग कुछ अच्छे इन्फिनेटिव से, जेरंड से एंड पार्टिसिपल से, यानी कुल मिलाकर पूरे नॉन फिनाइट से हम लोग बहुत ही अच्छे ट्रांसलेशन सीखेंगे, ताकि आप नॉन फिनाइट का यूज अपने राइटिंग में कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के लिए आप स्टे ट्यून रहना और इसी चैनल को सब्सक्राइब किए रहना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करने के लिए बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलता हूँ थर्ड पार्ट में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।